नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में। चौथा भाव, माँ का भाव, धन संपदा का भाव, सुख का भाव, मित्र का भाव, जनता का भाव। दोस्तों, जनता का भाव दसम भाव से भी देखते हैं, मगर चौथे भाव से भी इसको देखा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह दिग्बली होते हैं और बलवान होते हैं। दोस्तों, दसम भाव में, चौथे भाव में जो है शुक्र और चंद्रमा बली माने गए हैं। और यहाँ पे बली होने से दोस्तों ये विशेषकर जो है प्रभावशाली होते हैं। तो हम एक एक करके सभी ग्रहों को बताएंगे कि चौथे भाव को कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात। दोस्तों, सूर्य जब दसम भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे बैठने से ये सर्वश्रेष्ठ योग बनाता है। ऐसे जातक राज नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी, उच्च पद का प्राप्ति कराता है। और जब उच्च पद की प्राप्ति कराता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या अगर उच्च पद की प्राप्ति कराता है और नहीं तो फिर किसी धार्मिक संगठन में जो है कोई नेता बना देता है। अब बात करते हैं उच्च पदवी की यानी कि सरकारी नौकरी की। दोस्तों, ऐसे जातकों को सरकारी नौकरी मिलती तो है, और शुक्र की सप्तम दृष्टि सुख भाव में पड़ रही है, तो इसके कारण जातक भूमि बनाएगा, मकान बनाएगा और इत्यादि हर चीज प्राप्ति करेगा। मगर ऐसे जातकों को मित्र हमेशा जो है नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य की दृष्टि सप्तम पड़ने से दोस्त इनको जो है खाने वाले प्राप्त होंगे। इनके दोस्त जो है इनको खाने वाले प्राप्त होंगे। और खाएंगे कब? जब ऐसे जातक रिटायरमेंट में आएंगे, तो रिटायरमेंट के समय इनको जो है दोस्तों से नुकसान हो सकता है संपत्ति का। अब सूर्य की, मैंने पहले बोला कि चौथा जो भाव है वह सुख का भाव तो है ही है, माँ का भी भाव है। दोस्तों, जब सूर्य की दृष्टि माँ के भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पे भी दो बात आती है सामने पे। या तो ऐसे जातक की माँ बीमार रहेंगी, या फिर ऐसे जातकों की माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि चौथा भाव में सूर्य की दसम भाव से दृष्टि अच्छी नहीं है। क्योंकि ये लोग जातक जो होते हैं ये अपने कार्य क्षेत्र की हरकत, जैसे कार्य क्षेत्र में इनका जो अपना व्यवहार होता है, ये उस आचरण को घर में भी रखते हैं, और उस आचरण को घर में रखने से लड़ाई झगड़ा कलेश बना देगा। तो ये दो चीजें सूर्य के प्रभाव से होंगी, माँ के सुख में भी, अगर माँ का स्वास्थ्य में भी। अगर माँ का स्वास्थ्य ठीक है तो सुख में कमी कराएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। दोस्तों, चंद्रमा मैंने पहले ही बोला था कि चौथे भाव का मालिक, चौथे भाव में जो है बली चंद्रमा को माना गया है। अब चंद्रमा दसम भाव में जब बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक अपने जीवन काल में अनंत संपत्ति प्राप्त करते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि चंद्रमा की चंद्रमा से 10 घर आगे कोई शुभ ग्रह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के 10 घर आगे शुभ ग्रह होएगा तो चंद्रमा को बल मिलेगा। तो चंद्रमा जब दसम भाव में होएगा तो आपके सुख में बढ़ोतरी करेगा, मान सम्मान, सुख संबंधी इत्यादि हर चीज की प्राप्ति कराएगा। अब बात करते हैं हम शुक्र की। दोस्तों, शुक्र ग्रह दसम भाव में बैठने से बलवान ग्रह है और बली ग्रह, दिग्बली हो रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में अपने भाव में देख रहा है। तो मैंने पहले भी बोला था कि अच्छा पद प्राप्त होता ही होता है, मगर शुक्र जब दसम भाव में बैठते हैं तो सुख में देख रहे हैं। अब वहां पे क्या हो जाता है कि अन्य ग्रहों के मुकाबले, जैसे यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं तो मीडियम रखेगा, अच्छी गाड़ी, ठीक ठाक गाड़ी हो, ठीक ठाक घर हो। मगर जब शुक्र आ गए हैं दसम भाव में तो ठीक नहीं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ, एक नहीं अनेकों नौकर चाकर रहेंगे, अनेकों गाड़ियाँ रहेंगी, अनेकों घर रहेंगे ऐसे जातक के, तो शुक्र बढ़ोतरी करेगा। हाँ, अगर शुक्र की वहाँ नहीं है वो, और वहाँ अगर शुक्र का संबंध भाग्य भाव के मालिक से हो रहा है, या फिर चतुर्थ भाव के स्वामी का शुक्र के साथ संबंध हो रहा है, तो ऐसे में सोने में सुहागा, क्योंकि ऐसे जातकों को फिर उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि इनमें क्या देखना जरूरी है। दोस्तों, इनमें सबसे पहले आप मूलांक जरूर देखिए अपना। अगर आपको नहीं आता है तो किसी ज्योतिषी के पास जाइए, आप अपना मूलांक जरूर निकालिए कि आपका भाग्य उदय वर्ष कब है, क्योंकि मूलांक से ही आपका भाग्य उदय वर्ष
पता लगेगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है यह 100% सत्य बात है और इसको आप अपनी कुंडली से भी आजमा सकते हैं। चतुर्थ भाव का मालिक सब कुछ प्रदान कराता है। भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुक्र की। अब शुक्र दसम भाव का मालिक है, कर्म का मालिक है, तो ऐसे जातक मित्र में पुरुष के मुकाबले स्त्रियां ज्यादा रहेंगी, क्योंकि दसम शुक्र स्त्रियों का कारक है और ऐसे जातकों के जीवन में स्त्रियां आएंगी। हालांकि स्त्रियों से इसको संकट आ सकता है, मगर कोई बात नहीं, वहां से भी शुक्र बचा लेंगे और अपने जीवन काल में ये जो संपत्ति, धन, वैभव, यश प्राप्ति करेंगे स्त्रियों के कारण करेंगे। स्त्रियों से इनको बड़ा सुख प्राप्त